अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम ये जानेंगे कि क्या ज़कात हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है या सिर्फ मर्दों पर फ़र्ज़ है या औरतों पर भी फ़र्ज़ है। हमारे मुआशरे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि औरतों के पास जो ज़ेवरात या माल होता है उस पर भी ज़कात वाजिब होती है या नहीं। हमारे मुआशरे की बहुत सी औरतों को ज़कात के बारे में इतना इल्म नहीं होता कि ज़कात भी फ़र्ज़ है या नहीं। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि ज़कात भी उसी तरह फ़र्ज़ है जैसे मुसलमानों पर नमाज फ़र्ज़ है और हज फ़र्ज़ है। इसी तरह ज़कात भी इस्लाम का एक अहम रुकन है और ये भी वाजिब है, बिल्कुल उसी तरह जैसे नमाज फ़र्ज़ है। ख़ास तौर पर 3 चीज़ों के बारे में: सोना, चांदी और नक़द रकम। इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि औरत के ज़ेवरात पर ज़कात है या नहीं, और अगर सोना, चांदी और नक़द रकम सब इकट्ठे हों तो ज़कात कैसे निकाली जाए। ये तमाम बातें कुरान, सही अहादीस और सलफ़े सालिहीन के उलमा की रोशनी में बयान की जा रही हैं। सबसे पहले कुरान मजीद में ज़कात का हुक्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़काह, यानी नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। सूरतुल बक़रा आयत 43। एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हब वल-फ़िद्दत वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाहि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, यानी जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उन्हें दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी दे दो। सूरत तौबा आयत 34। अब सोने की ज़कात के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने का निसाब मुकर्रर फरमाया है। अगर किसी के पास तकरीबन 85 ग्राम सोना हो और उस पर एक कमरी साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे पास 20 दीनार सोना हो और उस पर एक साल गुजर जाए तो उसमें निस्फ दीनार ज़कात है। सुनन अबू दाऊद 1573। इसी तरह चांदी का निसाब भी हदीस में आया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 200 दिरहम से कम चांदी में ज़कात नहीं है। सही बुखारी 1454। 200 दिरहम तकरीबन 595 ग्राम चांदी बनती है। लिहाजा अगर किसी के पास 595 ग्राम चांदी हो या उसकी कीमत के बराबर रकम हो और उस पर एक साल गुजर जाए तो उस पर ज़कात वाजिब हो जाती है। ज़कात की मिक़दार क्या है? सोना हो, चांदी हो या नक़द रकम हो, इन सब में ज़कात की मिक़दार एक ही है और वो है 2.5%, यानी 2.5%। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो उसकी ज़कात 2,500 रुपए बनती है। अब एक अहम मसला है कि अगर किसी के पास सोना भी हो, चांदी भी हो और नक़द रकम भी हो तो क्या किया जाए। इस सूरत में इन सब को जमा करके हिसाब किया जाता है। अगर इन सब की मजमूई कीमत चांदी के निसाब तक पहुंच जाए तो ज़कात वाजिब हो जाती है। यही राय बहुत से सलफ़ी उलमा की है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सोना, चांदी और माले तिजारत जब निसाब को पहुंच जाएं और उन पर साल गुजर जाए तो उनमें ज़कात वाजिब है। मजमूउल फतावा 25/15। इसी तरह शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज रहमहुल्लाह, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उथैमिन रहमहुल्लाह और शेख नासिरुद्दीन अल अलबानी रहमहुल्लाह भी फरमाते हैं कि नक़द रकम और माले तिजारत को चांदी के निसाब के साथ मिलाकर देखा जाएगा। अब एक अहम सवाल, क्या औरत के ज़ेवरात पर ज़कात है? इस मसले में उलमा के दरमियान इख्तलाफ है, लेकिन बहुत से मुहद्दिसीन और सलफ़ी उलमा के नज़दीक अगर ज़ेवरात निसाब तक पहुंच जाएं तो उन पर भी ज़कात अदा करना वाजिब है। इस बारे में एक हदीस है। एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसकी बेटी के हाथ में सोने के 2 कंगन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम इसकी ज़कात देती हो? उसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम पसंद करोगी कि क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें आग के 2 कंगन पहनाए? ये सुनकर उस औरत ने वो कंगन उतार कर अल्लाह की राह में दे दिए। सुनन अबू दाऊद 1563। सुनन तिर्मिज़ी 637। इसी बिना पर शेख नासिरुद्दीन अल अलबानी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अगर औरत के ज़ेवरात निसाब तक पहुंच जाएं तो उनमें ज़कात अदा करना वाजिब है। तमामुल मिन्नती फ़ि तालीक़ी अला फ़िक़्हि सुन्नती। अब मौजूदा ज़माने में निसाब कैसे मालूम किया जाए? चूंकि चांदी का निसाब 595 ग्राम है, इसलिए मौजूदा मार्केट में चांदी की कीमत के मुताबिक हिसाब किया जाता है।
2025 اور 2026 کے قریب ہندوستان میں چاندی کی قیمت کے حساب سے نصاب تقریباً 1,50,000 بھارتی روپے کے قریب بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی مسلمان کے پاس سونا، چاندی، نقد رقم یا کاروبار کا مال سب ملا کر تقریباً 1,50,000 روپے یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر ایک قمری سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ کی مقدار ہوگی 2.5%۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مال کو پاک اور برکت والا بنائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش اور ویڈیو اچھی لگے تو براہ مہربانی اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور اپنوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اپنی قیمتی رائے اور تجاویز کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہمارے چینل اعجاز قرآن 313 کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک ہماری آئندہ آنے والی اسلامی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔